हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं हमारी लिपस्टिक माता के बारे में और लप्पू के बारे में। एक पॉडकास्ट मैंने रक्षा सेज पर अपलोड की है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने जगत दीदी और लबुआ का जो टॉपिक है वो कवर किया था, जो भी चीज़ें आई हैं, क्योंकि जगत दीदी जल्द ही गोल्ड कलेक्शन दिखाने वाली हैं। तो गोल्ड कलेक्शन वाला उनका जो व्लॉग है उस पर मतलब आने वाला है, उस पर उनके ऑडियंस ने कुछ बोला था जिस पर रिप्लाई दिया है जगत दीदी ने। तो उस पर मैंने एक रिएक्शन क्रिएट किया था। कुछ दिन की बात और है, फिर रक्षा सेज पर बिल्कुल भी रिएक्शंस नहीं आएंगे। सारे रिएक्शंस रक्षा अनप्लग्ड पर ही आएंगे। तो कुछ दिन की बात और है, कुछ क्राइटेरिया है जो मुझे कंप्लीट करना है, उसके बाद सारा कुछ अनप्लग्ड पर ही होगा रिएक्शन से रिलेटेड। और जो भी क्राइम स्टोरीज आ रही हैं वो टेल्स विद रक्षा में आएंगी, और रक्षा सेज पर मैं कंटेंट पूरा का पूरा चेंज ही कर रही हूँ। तो खैर, आपको बता दिया मैंने, ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। चलिए अब बात करते हैं हम अप्सरा ताई के बारे में। तो हमारी जो अप्सरा ताई हैं, इन्होंने कहा था कि किन्हीं 3 औरतों के खिलाफ ये मोर्चा वोर्चा खोल देंगी और ये पुलिस चौकी जाएंगी, थाने जाएंगी और पता लगाएंगी कि सामने वाली को किसने कॉल करके धमकाया है। और इस बार वो अपने बेटे बहू पर आंच आने नहीं देंगी, क्योंकि इस बार फिर से उनके बेटे बहू को अलग करने की साजिश रची जा रही है। एक तो कुछ भी होता है, माता जी ये वाला तर्क तुरंत लेकर आ जाती हैं कि हमारे बेटे बहू को अलग करना चाहते हैं। भाई, इससे बेटे बहू अलग कैसे हो रहे हैं? बेटा धमकवा रहा है या धमका रहा है, हालांकि वो प्रूव नहीं हुआ है। और जो कुछ बातें सामने आई हैं उससे प्रश्न चिन्ह उस रिएक्शन चैनल वाली के ऊपर भी उठ रहे हैं, और अभी तक उनका कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो यहां पर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन एक चीज समझने वाली है, यूट्यूब पर इतने टाइम हो गया है मुझे काम करते करते, 7 से 8 महीना मुझे रिएक्शन की फील्ड में हो गया है। एक चीज़ तो मैंने देख ली है भाई इस फील्ड में आने के बाद, कि यहाँ पर कोई भी सच्चा नहीं है। जितनी सच्चाई के साथ मुझे लगता था, मैं हर एक चीज़ अपनी ऑडियंस के साथ सच्चाई के साथ रख देती हूँ। जो फील करती हूँ, जो मेरे साथ हुआ, वो चीज़ मैं लाकर यहाँ पर सीधे सीधे तरीके से रख देती हूँ। लेकिन अब मैं धीमे धीमे सीख रही हूँ कि किस तरीके से बातों को मोल्ड किया जाता है, किस तरीके से घुमाया जाता है, किस तरीके से क्या मतलब यहाँ पर मैन्युपुलेट किया जाता है, और ऑडियंस को कैसे बांध कर रखते हैं ये व्लॉगर्स हों, चाहे कुछ अव्वल दर्जे के रिएक्शन चैनल वाले हों। मतलब धीमे धीमे मैं चीज़ें सीख रही हूँ। लेकिन बस बात यह है कि अभी तक मैं क्लिक बेट करना नहीं सीख पाई थंबनेल पर। तो ये जो 3 2 5 है, ये तो मैं कभी नहीं सीख सकती। बट हाँ, मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि यहाँ पर किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि आप प्रूफ्स अपने आंखों से ना देख लो, या आप मतलब रॉ की रॉ चीज़ें जब तक आपको ना मिल जाए ना, किसी पर यहाँ पर भरोसा करने लायक नहीं है। कल एक पैनल लगा था जहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी बोली गई हैं जो वाकई में प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं कि क्या वाकई में धमकी मिली थी या नहीं मिली थी। मिली हो चाहे नहीं मिली हो, लेकिन जो लप्पू है उसको तो क्लीन चिट कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये है ही गंदा। अब लोग बोलेंगे कि इनके पीछे क्यों पड़ी रहती हो, इन पर रिएक्शन क्यों देना है। बहुत लोग ऐसे सवाल उठाते हैं। खुद लप्पू भी बोलता है कि हमारे पीछे 6 महीने से पड़े हैं लोग, 8 महीने से पड़े हैं लोग, ऐसा है वैसा है। तो जब तक आपके पीछे लोग पड़े हैं, आप लाइमलाइट में हो, आप टीआरपी में हो, जिस दिन आपके पीछे पढ़ना बंद कर देंगे ना लोग, आपको कंट्रोवर्सी करनी पड़ जाएगी और आपको बुलाना पड़ेगा, आवाज़ देनी पड़ेगी रिएक्शन चैनल वालों को कि आओ रिएक्शन चैनल वालों मेरा साथ दो। यही किया था आपने जब जगत दीदी के बारे में आपने बोलना स्टार्ट किया था ना, तब सबसे पहले आपने रिएक्शन चैनल वालों को ही पुकारा था। आपकी माता जी ने भी रिएक्शन चैनल वालों को पुकारा था, धन्यवाद दिया था, बहुत कुछ किया था उस टाइम पर आपने। लेकिन अब आपको ज़रूरत नहीं है, तो आज आपके जो सुर हैं वो चेंज हो गए हैं। और जिस दिन फिर से आप मुंह की खाओगे, जिस दिन फिर से आपके जो व्यूज़ हैं वो डाउन हो जाएंगे ना, तो फिर से आप रिएक्शन चैनल वालों के पास ही आओगे। और ये चीज़ कहीं आप नोट करके रख लो, क्योंकि ये होना ही होना है। अगर रिएक्शन चैनल वाले आज आपसे हाथ जोड़ लेते हैं ना, तो आपके जो गिने चुने व्यूज़ आ रहे हैं वो भी आने बंद हो जाएंगे। और आप अकेले कोई व्लॉगर नहीं हो जिस पर रिएक्शन चैनल वाले हाथ मुंह नहा धोकर पीछे पड़ गए हैं। आपके अलावा बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जिन पर दिन रात रिएक्शन बनते हैं, लेकिन उनमें और आप में बहुत ज़्यादा अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। वो हर एक रिएक्शन चैनल वाले को जवाब देने नहीं बैठते हैं, बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं वो, लेकिन आप बैठते हो। उनके पीछे ना जाने कितने रिएक्शन चैनल वाले हैं। मैं देखती हूँ फैमिली है जो कि है इब्राहिम फैमिली, उनके पीछे बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले हैं जो दिन रात उनके ऊपर ही बनाते हैं, चाहे वो पॉडकास्ट हो चाहे वो रिएक्शन हो, उनके ऊपर ही डेडिकेटेड पूरा पूरा चैनल है लोगों का, और उन्हीं ब्लॉगर्स के बारे में बात करते हैं वो। लेकिन वो ऐसे रोज़ रोज़ आकर कंट्रोवर्सी नहीं करते, जबकि उनको लेकर तो ना जाने क्या क्या बोला जाता है। अभी तो उनके घर में बच्चा हुआ है और उसका फेस रिवील उन्होंने नहीं किया था, उनके व्लॉग में कहीं वो कैप्चर हो गया है बच्चे का फेस, और वो तक अपलोड होने लग गए हैं चैनल्स पर। तो इतनी इतनी चीज़ें होती हैं उनको लेकर, उनके पीछे भी लोग पड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने आपके जैसे
निचले स्तर में उतरकर ये गंदगी करनी स्टार्ट नहीं की। देखा जाए तो आप पर अगर रिएक्शन बन रहे हैं तो आपने इतनी गंदगी करी है सोशल मीडिया पर, अब वही गंदगी आपको सूद समेत लौट कर मिल रही है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि रिएक्शन बनते हैं, रिएक्शन बनते हैं। 6 महीने से मेरे पीछे पड़े हैं, 6 महीने से पीछे पड़े हैं। भाई आपने उन 6 महीनों में जो गंदगी सोशल मीडिया पर फैलाई है ना, वो मिटाए नहीं मिटनी। वो 10-15 जितने भी साल बीत जाने हैं वो नहीं मिटनी है। वो लोग याद करेंगे, सुनहरे अक्षरों में यूट्यूब की दुनिया में नोट हो चुकी है आपकी ये चीज़ें। तो आप किस तर्क पर चाहते हो कि भाई आप पर रिएक्शन बनना बंद हो जाए? और यहाँ पर भाई धमकी वमकी और ये सब कुछ चलने लग गया है सोशल मीडिया पर कि भाई रिएक्शन बनेंगे तो ये, रिएक्शन बनेंगे तो वो। मतलब मुझे ये बात ही नहीं समझ में आती। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, आप अपना करो, उनको अपना करने दो। आप जितना ज़्यादा रिएक्शन चैनल वालों से उलझोगे, जितना ज़्यादा उनको जवाब दोगे, और ज़्यादा रिएक्शन बनेंगे और ज़्यादा आपकी छीछा लेदर होगी। इससे अच्छा है कि आप अपना काम शांति से करें, सामने वाले को अपना करने दें। आप कुछ कंट्रोवर्शियल अगर उनको दोगे ही नहीं तो रिएक्शन चैनल वाले कहाँ से आपके ऊपर कुछ बनाने बैठ जाएंगे। खैर ये तो हो गई ज्ञान की बातें जो हमने लप्पू को दे दी हैं। ले तो लें लप्पू, ना ले तो ना लें। वैसे तो ये मुफ्त था, है ना। मुफ्त तो कुछ भी नहीं था। सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हैं तो इसका भी इनकम जनरेट होगा। खैर अब हम यहाँ पर थोड़ा सा माता जी की तरफ भी आ जाते हैं, क्योंकि माता जी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि वो जाएंगी, पुलिस चौकी जाएंगी, कंप्लेन कराएंगी। 3 औरतें, पता नहीं कौन कौन सी औरतों के पीछे ये पड़ने वाली हैं, बहुत कुछ ये करने वाली थी। लेकिन अभी तक कोई भी व्लॉग आया नहीं। ये बोल रही थी कि ये व्लॉग डालेंगी, वीडियो दिखाएंगी, सब कुछ ऑडियंस के सामने लाकर रख देंगी, एक एक चीज़ दिखाएंगी ऑडियंस को। लेकिन माता जी अभी तक कुछ दिखा नहीं पाई हैं। माता जी सिर्फ बहुत सारा फिल्टर लगा हुआ एक व्लॉग दिखा पाई हैं, जिसमें वो खीर पूड़ी और मशरूम की सब्जी बना रही थी। ये वाला व्लॉग आया है, इसमें इतना ज़्यादा फिल्टर था, माता जी के चेहरे पर इतना ज़्यादा फिल्टर था कि फिल्टर को भी शर्म आ जाए। और जितने लोगों ने वो व्लॉग देखा है, सबकी आंखें थोड़ी देर के लिए चौंधिया गई थी। उनके आंखों के आगे जो काला, कहते हैं ना, काला छा जाना, कालीमा छा गई थी, ब्लैकआउट हो गया था उनके आंखों के आगे, और उनको कुछ भी आसपास का दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी देर बाद लोगों की आंखें सुधरी हैं और मेरी भी अब सुधर पाई हैं, तब जाकर मैं ये रिएक्शन रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। क्योंकि कुछ कमेंट्स भी मुझे पढ़ने थे ना, उसके लिए आंखें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अभी मेरी थोड़ी सी मैं देखने की क्षमता आ पाई है मेरी आंखों में, तो अब मैं वो चीज़ें करने वाली हूँ। तो ये लोग आते हैं, धमकाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करते पीछे से कुछ भी नहीं है। जो ये कह रहे हैं ना कि माफ़ी मांगते हैं लोग, फिर ये करते हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है और ये कुछ कर सकते भी नहीं है। जब ये इतनी गंदगी करेंगे तो ये सामने वाले पर किस हक से उसको रोकने जाएंगे सोशल मीडिया पर? अगर इनके खिलाफ कोई रिएक्शन बन रहा है तो उसका क्या ये उखाड़ पाएंगे? अभी कोई रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर जो इन्होंने बात की थी, अभी तक उसका कुछ भी नहीं बताया कि कहाँ उसने माफ़ी मांगी, कोई क्लिप नहीं इन्होंने शेयर की। और वही जो माता जी कह रही थी कि हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, माता जी नहीं गई। क्यों नहीं गई माता जी? क्या आपको अंदर से पता चल गया था कि मिली भगत है आपके बेटे की, कि अगर मैं जाऊंगी तो मैं ही फंस जाऊंगी? ऐसा कुछ था? क्योंकि आपको तो उस रिएक्शन चैनल वाली के मुंह तोड़ जवाब दे देना चाहिए था, वीडियो लाकर पटक देनी चाहिए थी कि देखो मैंने कंप्लेन की, ये तो फर्जीगिरी चल रही थी यहाँ पर। बट आपने तो कुछ ही नहीं किया। और आपका बेटा एक कम्युनिटी छापता है जिसमें वो पता नहीं आधा अपनी वाइफ की तरफ से लिखता है, आधा अपनी तरफ से लिखता है। वो कंफ्यूज ही हो गया था कि वो कम्युनिटी वो किसके बिहाफ पर लिख रहा है, लप्पू बन के लिख रहा है या वो लप्पी बन के लिख रहा है, उसको खुद ही नहीं मालूम था। आधा वो स्त्रीलिंग है, आधा वो पुरलिंग, मतलब वो कम्युनिटी ऐसा लग रहा है आधा स्त्रीलिंग ने लिखी है, आधी पुरलिंग ने लिखी है। वो कम्युनिटी वो छाप कर जाता है। उसी कम्युनिटी में उसने ये चीज़ भी बोली थी कि मेरी माँ के पीछे मत पड़। तो आप इतना घबरा क्यों गए थे? आपकी मम्मी तो कंप्लेंट करने जा रही थी, आपके हित में कुछ करने जा रही थी, तो फिर आपको ऐसी कम्युनिटी क्यों छापनी पड़ी कि मेरी माँ से दूर रहो, मेरी माँ को मत समझाओ, मेरी माँ को, ये क्यों बोलना पड़ा आपको? और आपकी माँ है तो वो गई नहीं, फिर क्या आपने समझा दिया था उनको कि नहीं जाना है, इधर मेरा भी हाथ है? ऐसा कुछ था क्या? क्या कारण था? कुछ तो होना चाहिए ना। और यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो रिएक्शन चैनल वाली सही हैं, अब तो बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ मैं। और मैं वेट कर रही हूँ कि कोई ब्लॉग आए, उनका भी क्लैरिफिकेशन आए। मैं किसी को यहाँ क्लीन चिट या किसी के सपोर्ट में वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं तो सबसे सवाल ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सब में अब मतलब मुझे तो हर जगह दाल खाली दिखाई दे रही है। तो माता जी गई नहीं है, लेकिन माता जी खीर पूड़ी और ये सब बना रही हैं विद बहुत सारा फिल्टर, इतना ज़्यादा फिल्टर कि आईब्रोज उड़ गई थी, माता जी का चेहरा और कमरे की दीवारें मर्ज हो रही थी, इतना ज़्यादा फिल्टर था। और उसमें इन्होंने अपनी इतना बखान किया है कि हमने अपने आप को इंगेज रखा हुआ है, हम जब से शादी करके आए हैं अपने आप को इंगेज ही रखे हैं, काम करना चाहिए, हर उम्र में काम करना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो हमेशा के उनके प्रवचन चलते हैं, लेक्चर चलते हैं, वो चल रहे हैं, पूरे वीडियो में चल रहे हैं। तो कुछ कॉमेंट्स आए हैं जिनको मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ। सबको आता है खीर पूड़ी बनाना। एक्चुअली आंटी जी, खीर पूड़ी बनाना तो सच में सबको आता है, आप क्या ही सिखा रहे हो। किसी ने लिखा है नाइस प्रवचन व्लॉग, इंगेज 10 बार हुई है आज। एक और कमेंट है, बाप रे आंटी, अपने ही मुंह से रात दिन अपना बढ़ाई, दूसरों को बोलने दीजिए ना, जो बातें आप खुद के लिए खुद ही बोलती रहती हैं। एक और कमेंट है, आंटी आप बुरा मत मानना, लेकिन आप कोई यूनिक नहीं हो जो इस
उम्र में खाना बनाते हो। मेरी नानी आपसे भी ज़्यादा उम्र की हैं, लेकिन आज भी हम जाते हैं तो हमें एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेने देती हैं। आप कोई पहली इंस्पिरेशन नहीं हो लोगों की। आपसे ज़्यादा उम्र में लोग आपसे ज़्यादा अच्छा अच्छा काम करते हैं। वीडियो बना के आप कौन सा दुनिया को मोटिवेट कर रही हो? ये कोई एक्स्ट्रा स्किल तो है नहीं जो सिर्फ आपके पास है। आजकल तो जो कुछ नहीं कर पाता है वो वीडियो बना के वाईटी पर फेमस हो जाता है। इसमें कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस घर का झगड़ा दिखा दो, लोगों की गालियां सुन लो, अंधा पैसा मिल जाता है। एक और कमेंट है, फिल्टर से आंख दर्द हुआ जा रहा है और खुद की इतनी तारीफ बंद नहीं हो रही है। एक और कमेंट है, इतना वाइट लग रहा है, ओ माय गॉड, पहले वीडियो खुद देख लिया करो फिर पोस्ट करा करो। एक और कमेंट है, सोच समझ कर करती हो तो माफ़ी किस बात की मांग रही थी एयरपोर्ट पर? नॉन वेज, इसका मतलब सोच समझ कर एकादशी को बनाया था। एक और कमेंट है, इतना फिल्टर लगाते हो कि देखने में आंखें खराब हो जाएगा, सारा चीज़ वाइट दिख रहा है और आप इतना येल्लो कब से हो गए? एक और कमेंट है, लप्पू के पापा ओल्ड होते जा रहे हैं और लप्पू की माता जी यंग होती जा रही हैं, क्या बात है? एक और कमेंट है, आपके अंदर एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ गया है आंटी, आप अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती हैं। एक और कमेंट है, बिना नहाए धोए खा रही हो, बुजुर्ग रहकर पीछे वाले को क्या ज्ञान देगी? एक और कमेंट है, इतना फिल्टर क्यों लगाती हो? फिल्टर को लेकर तो बहुत सारे कमेंट्स हैं। एक और कमेंट है, सेल्फ ऑब्सेस्ड आंटी, इतना ध्यान बच्चों और परिवार पर देती तो इतना वाईटी पर नाटक नहीं होता। परिवार और बच्चों को संस्कार घर के बड़े बुजुर्ग ही से आता है। पता नहीं इतना होने के बाद भी खुद की तारीफ, कौन मोटिवेट हो रहा है अब इनसे? एक्चुअली ये बात देखो ऑडियंस लिख रही है कि आपने क्या क्या किया है और वाईटी पर क्या क्या हुआ है, और ये लोग तुरंत बोलने लगते हैं कि पुरानी बातें पुरानी बातें। रिएक्शन चैनल वालों को भी आप यही बोलते हो, पुरानी बातें करते हैं पुरानी बातें करते हैं, बट अब ये कमेंट्स भी वही आ रहे हैं। तो आप लोग क्या सोचते हो कि स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड लगा हुआ है क्या, कि आपने स्विच ऑन किया तो आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलने लगे लोग और स्विच ऑफ किया तो सब चुप हो जाएं, मतलब कोई बुरा बोले ही नहीं और पुरानी बातें बिल्कुल भूल जाए? तो ये तो नहीं हो सकता भाई, कोई रोबोट नहीं है कि उसकी पुरानी मेमोरी आप मिटा दोगे, या आप कोई मेमोरी कार्ड है जिसको आप मतलब डिलीट कर दोगे, उसका सब कुछ, उसका पूरा डेटा हटा दोगे। तो ये नहीं है, ये इंसान है, इंसान ने जो चीज़ें देखी हैं उसके बारे में बार बार जिक्र वो करेंगे। और ये किसी के घर में भी होता, किसी के बाल बच्चों ने भी किया होता ना, तो माँ बाप भी वो चीज़ बार बार रिपीट करते हैं कि तुमसे इतनी बड़ी गलती हुई थी, याद दिलाते हैं माँ बाप भी बच्चों को। और आप लोग ये चाहते हो कि कोई बोले नहीं सोशल मीडिया पर, आप वीडियो बनाते रहो शांति से और कोई रिएक्शन भी ना दे और पुरानी बातों का जिक्र भी ना करे। एक और कमेंट है, भाषण बाद में देना, क्या हुआ थाना कल जा रही थी, अभी तक थाना पहुंची नहीं आप, या पुलिस वाले आपको देखकर भाग गए? आपके बेटे बोलते हैं कि जो मोटा होता है उसे भैंस बोलते हैं, तो आपको तो सांड बोलना चाहिए, मोटी कहीं की। खुद दूध की धुली होगी पूरी फैमिली तब ना लीगल करने जाएगी, बस वाईटी पर भौंकने आ जाते हैं। एक और कमेंट है, भाई भाभी को बर्थडे में ना बुलाकर बाकी सबको इनवाइट कर रहा है, भाई भाभी घर पर नहीं आएंगे बर्थडे में तो बहुत खुश हैं दोनों। तो ये बात यहाँ पर इनके छोटे कपूत की जा रही है। छोटा कपूत बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है अपनी जो वाइफ है उसका, उनके जो जितने भी फंक्शंस होने थे उनकी एनिवर्सरी वगैरह सब स्पॉइल हो गई थी बिकॉज ऑफ लप्पू एंड लप्पी। तो अब वो बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा है और इसका आइडिया शायद उसको मिला है दीमक से। दीमक के घर ये लोग गए थे और ये लोग एक जैसे हैं, ये दीमक हुआ और हमारा जो छोटा वाला लप्पू हुआ, ये दोनों सेम टू सेम है। तो इनकी हरकतें भी सेम टू सेम है और दोनों मतलब अपनी वाइफ के साथ भी कुछ कुछ वैसे ही बिहेव करते हैं। हालांकि दीमक कुछ ज़्यादा ही निचले स्तर पर गिर जाता है, वो कुछ और ही ज़्यादा, मतलब निचला स्तर इनको भी क्या यार, मैं गलत बोल गई, निचले स्तर पर दोनों हैं क्योंकि इसने भी अपनी वाइफ का जो अबॉर्शन वाली प्रक्रिया थी उसको बहुत भुनाया था। तो दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, नहले पर दहला है दोनों। तो वहाँ वो अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात कर रहा था, तो वहाँ से इसको आइडिया लग गया है और अब ये जन्मदिन मनाने वाला है। तो रोज़ इसके व्लॉग वैसे ही आ रहे हैं, लिस्ट में से एक एक को फ़ोन लगाता है और फिर उसका व्लॉग अपलोड करता है और बस उसी के अराउंड वो कर रहा है। और भैया भाभी नहीं आएंगे, नहीं इन्वाइट कर रहा है, ये सब उसने कांड किए हैं। अब देखो आते हैं या नहीं आते हैं, और बर्थडे सेलिब्रेट होता भी है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि लप्पू और लप्पी जो है ना, इनका जब भी कुछ होने जा रहा होता है कोई ना कोई मनुसियत, कोई ना कोई ऐसा कांड फैला देते हैं कि इनका सब कुछ स्पॉइल हो जाता है और वो अपना पूरा पूरा अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं और मौज काटते हैं, इनका ही सारा का सारा स्पॉइल कर देते हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट, इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।